माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि लेट हो गया वीडियो डालने में। अभी भी मैं इस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया था। आईडी से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ गया था। फिर सॉरी, जीमेल आईडी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो वो काफ़ी मतलब 2 घंटे लग गया उसको ठीक करने में बहुत। और अभी भी वो ठीक नहीं हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो ठीक है, वो उसको कभी, वो पर्सनल थोड़ा सा है, पर थोड़ा सा आप लोग पैनिक मत हुआ कीजिए कि मतलब आपको लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा काम है कुंडली देखना, और मैं रोज़ वही काम करता हूँ, ठीक है? मैं ऐप पे भी काम करता हूँ, और मैं यूट्यूब पे भी काम करता हूँ, मैं फेसबुक पे भी काम करता हूँ, ठीक है? तो बिना देर के हुए, बिना टाइम वेस्ट के आज हम डिस्कशन वापस से, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वो वापस से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रेरणा जी है, इनका पूछना था कि मतलब जो यूट्यूब चैनल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था इनका एक तो, कि शुरू करना है, बिल्कुल शुरू करना है मैम आपको। थोड़ा-सा टाइम आपको लेना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। मैं वो चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप ना थोड़ा अपने आप को होल्ड करिए, थोड़ा-सा मतलब टेक अ डीप ब्रेथ एंड थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करिए। देखिए, ये राहु में गुरु का टाइम पीरियड है, 12/11/2024 को आ रहा है, ठीक है? और अभी जो महीना चल रहा है वो कौन-सा महीना चल रहा है? तो कितना टाइम है आपके पास में? थोड़ा-सा समय ना अभी कुछ आपके साथ घटा है ना, तो अपने आप को थोड़ा-सा एडजस्ट करिए और थोड़ा आगे बढ़िए। उन चीज़ों से आपको बाहर भी तो आना है, थोड़ा-सा अपने आप को मतलब कि हील करने की कोशिश करिए। वो हील आप कर नहीं पाओगे, पता है आपको अच्छे से ये बात, कि वो जो लॉस है ना, वो लॉस मतलब कि रिकवर नहीं हो सकता है, समझ रहे हो आप? तो जो लॉस आपको हुआ है, ठीक है मैम, मैं समझ रहा हूँ आपके इमोशंस, और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 12/11/2024 के बाद में आपका राहु में गुरु का टाइम पीरियड है, तो ये अब जो टाइम पीरियड है उससे थोड़ा-सा बेहतर होगा और अच्छा होगा, ठीक है? बेहतर ही होगा, अच्छा ही होगा, ठीक है? क्योंकि गुरु और शुक्र साथ में है और राहु भी साथ में है, ठीक है? तो गुरु के साथ में शुक्र है, ठीक है? तो दोनों 2 गुरु हैं, 2 शुभ प्लैनेट हैं और वो साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है? नवमांश कुंडली भी देख लेते हैं आपकी, साथ में कि गुरु कहाँ बैठा हुआ है, 11 नंबर की राशि में तीसरे भाव में बैठा है, और गुरु नवमांश कुंडली का लॉर्ड है, लरा मतलब कि उसका स्वामी है। और राहु 9 नंबर की राशि में, गुरु की राशि में ही बैठा हुआ है, ठीक है? और आपका जो दशमांश है वो देख लेते हैं कि आपका दशमांश कुंडली कैसा है, वो कल मैंने देख लिया था बेसिकली। 6th हाउस में है आपका बृहस्पति, और अच्छा है, जॉब वाइज़ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका जो राहु है वो 5th हाउस में सूर्य के साथ में है, ठीक है? लोगों को लगता है ग्रहण योग है, पर सूर्य और राहु है, ठीक है? तो आपके ये ओवरऑल जो स्टेटस है, ओवरऑल जो मतलब कि पावर है उसके लिए ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रहण है तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी वीकनेस फ़ील होता है, किस सेंस में कि मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो रेगुलरली आप सूर्य देव को जल देना शुरू करिए, ठीक है? रेगुलरली सूर्य देव को जल देना स्टार्ट करिए, थोड़ा-सा समय निकाल के, और रेगुलर आप मंदिर जाइए, ठीक है? रेगुलर आप मंदिर जाइए, रेगुलर आप सूर्यदेव को जल दीजिए, क्योंकि उससे आपका बृहस्पति और ज़्यादा मजबूत होगा, और आपका जो मंगल है वो अपने से कितना गया है, 8th गया है, अपने घर, अपना जो इसका मंगल का राशि है ना वो अपनी ही राशि में गया है, पर अपनी राशि में 8 नंबर की राशि है ना, यहाँ से वो 8th है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ आपको मेजर लॉस हुए हैं लाइफ में, और वो मतलब कवर नहीं कर सकते उस लॉस को, ठीक है? आप जो फ़ील कर रहे हो वो मैं फ़ील नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि वो जो है वो लॉस है वो आपको हुआ है, वो बहुत बड़ा लॉस है वो, ठीक है? और मैं बस कह ही सकता हूँ उसको, वो दर्द आपको है। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाला टाइम है आपके लिए अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु बृहस्पति हैं, बृहस्पति इस कुंडली के पंचमी से हैं, ठीक है? 5वें भाव के स्वामी हैं। और वहाँ पे केतु बैठा हुआ है, बृहस्पति और केतु का मतलब कि अच्छा है कॉम्बिनेशन ये। आप जितने स्पिरिचुअल, जितने धार्मिक, सॉरी, जितने आध्यात्मिक होने की कोशिश करोगे ना, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा-सा हल्का-सा अपने आप को मंदिर की तरफ, और कोई अगर हो सके तो कोई स्पिरिचुअल बुक या कोई भी
किसी को आप पढ़ना शुरू करिए, कोई भी आपको ऐसा अच्छा लगता है उसको आप पढ़ना शुरू करिए जिससे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, जिससे कि आप थोड़ा-सा अच्छा फ़ील करें, ठीक है? तो ये है। तो ये तो आपका चार्ट डिस्कस कर लिया है, थोड़ा-सा क्वेश्चन रह गया था, आपको ये महसूस ना हो कि मतलब मैंने चार्ट डिस्कस नहीं करा। बाकी ओवरऑल जो चार्ट है वो आपका बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम चार्ट में, क्योंकि बुध और सूर्य हैं वो लगन में हैं, इतना अच्छा चार्ट नहीं मिल सकता है। प्रॉब्लम कुछ चार्ट में है, वो आपके साथ घटा है, राहु की महादशा में राहु का ही अंदर चल रहा है, तो बहुत मतलब अपनी आपकी लाइफ से आपके करीबी लोग चले जाते हैं, तो वो बहुत पेनफुल होता है और बहुत दर्दनाक होता है, ठीक है। अब ठीक है, अगला जो चार्ट है परवेश तिवारी जी का है। परवेश तिवारी जी का ये था क्वेश्चन कि भई मतलब मेरा आपने जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो मतलब कि कुछ और डाल दिया है, तो सियोनी एमपी डाला है सर। अब आप देख लीजिए, है ना, आपके सामने ही है। और अब मैं इससे आपको वापस चार्ट को रीड कर रहा हूँ, ठीक है? वापस चार्ट चार्ट को रीड कर रहा हूँ। देखिए लगन में मंगल है, ठीक है? केतु फोर्थ हाउस में है, सूर्य पंचम हाउस में है, बुध पंचम हाउस में है, सिक्स हाउस में, वही सारा है सब कुछ, ठीक है सर? पूरा चार्ट वही है। 10th हाउस में आपके राहु है, 7th हाउस में आपके शनि हैं, वो नीच के बैठे हुए हैं, ठीक है? और आपका जो लग्नेश है वो 6th हाउस में है, राशि वाइज तो उच्च का है, भाव वाइज नीच का है, ठीक है? और आपका दशमांश और नवांश भी देख लेते हैं, ठीक है? कि दशमांश और नवांश कुंडली का क्या हाल है। नवांश कुंडली है सर आपकी ये 9 नंबर का आपका नवांश का लगन है। तो इस लगन का जो स्वामी है वो कौन है? गुरु है, गुरु के साथ में चंद्रमा है, ठीक है? और बुध के साथ में कौन है? राहु है, ठीक है? बुध के साथ में राहु है। तो राहु और बुध का जो योग है उसको लोग जड़त्व योग बोलते हैं, जो कहते हैं कि बुद्धि के लिए ठीक नहीं है। पर करना क्या है कि आपको कोई नया आइडिया आता है उस पे आप काम करिए, बुध और राहु का अच्छा काम करेगा योग ये। नवांश कुंडली के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नवांश कुंडली ना आपका 9th डिवीज़न है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है नवांश कुंडली, ठीक है? वो आप ठीक कह रहे हो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ मैंने आपका प्लेस ऑफ बर्थ आपने जो बताया वही डाला है, ठीक है? तो आप टेंशन मत लीजिए, कई बार डलता नहीं है, प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम डल नहीं रहा था, तो मैं मतलब उस वजह से मैंने एमपी डाल दिया और उस वजह से पहले दिल्ली डाल दिया फिर एमपी डाल दिया, तो कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। बाकी देखिए 6th हाउस में यहाँ पे आपके शनि गए हैं। यहाँ पे देखना किसको है नवांश कुंडली में, ये मैरिज के लिए देखी जाती है ना नवांश कुंडली आपकी। तो नवांश कुंडली देखी जाती है मैरिज के लिए, कौन? शुक्र को देखना है। शुक्र है आपके अष्टम में अष्टम में बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, अष्टम में बैठा हुआ है तो जो पत्नी है वो मतलब ससुराल है वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ससुराल पक्ष से सपोर्ट मिलेगा, वाइफ़ ससुराल पक्ष से आपको सपोर्ट लेके आएगी, ठीक है, आपकी लाइफ में। और आपका करियर वाइज़ भी आपका चार्ट में स्ट्रगल है सर, क्योंकि जो चार्ट है, मेन जो चार्ट है ना सर आपका लगन है, वहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट आपके नीच के हैं, ठीक है? तो उस वजह से और देखिए यहाँ पे भी बुध नीच का हो गया है नवांश कुंडली में भी, क्योंकि प्रॉब्लम है, आपको चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। जब आपका जो बहुत बहुत सारे प्लैनेट हैं जो आपके भाव वाइज और राशि वाइज नीच के होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है? और दशमांश कुंडली है ये आपकी, दशमांश कुंडली में गुरु और चंद्र साथ में है। यहाँ पे शनि को देखना है, शनि की पोजीशन क्या है? शनि का पोजीशन है 5th हाउस में है शनि आपके, और दशमांश कुंडली के 5th हाउस में शनि है, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपना जो काम है उसके प्रति आपको ज़िद्दी होना पड़ेगा, ठीक है सर? 5th हाउस ना आपकी ज़िद का भी है, आपको अपने काम के प्रति थोड़ा-सा ज़िद्दी, थोड़ा-सा अड़ियल होना पड़ेगा, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे कि मतलब कुछ कोई काम ना ये टाइम है, इस टाइम है, तो इस टाइम पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है? एक टारगेट बनाओ, एक गोल बनाओ, इस टाइम तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि शनि शनि ना डिले के कारक है, देरी के कारक है। तो अपने आपको ना शनि की अगर शनि के उसको काटना ना प्रभाव को, तो आपको जो काम है ना, आज आपने कोई गोल बनाया है, उस गोल को आप अचीव करो, ठीक है? तो ये बात याद रखो आप हमेशा कि जो आपने गोल बनाया है, आज गोल बनाया है, तो उसको आज के आज ख़त्म करो उस गोल को। नहीं तो आप अगर कल पे उसको छोड़ते हो, तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है? आने वाले टाइम में फिर। तो कल पे कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, फिनिश करना है। मान लीजिए कोई आपको पढ़ाई करनी है, प्रवेश तिवारी जी मान लीजिए
आईएएस की पढ़ाई कर रहे हो आप तो आपका जो आज का गोल है, मान लीजिए 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे आपको पढ़ना है, कोई टारगेट फिक्स कर रखा है, उस टारगेट को फिक्स करना है, रिकॉल करना है इतने टाइम में। मान लीजिए 4 घंटे आपने अच्छे से पढ़ाई करी, अब जो 4 घंटे जो पढ़ा है ना, उसको आप पूरी तरीके से रिकॉल कर लो, 90-95% रिकॉल कर लो जो आपने पढ़ा है उसको। 4 घंटे ही पढ़ो मान लीजिए, कम पढ़ो, पर उसको ज़्यादा रिटेंशन पावर ज़्यादा होना चाहिए उसका, ठीक है। मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ रहे हो और उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हो, उसको मतलब ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है सर। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कम पढ़ो पर उसको रिटेन करने की कोशिश करो, ठीक है सर। और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है आईएएस का, तो मुझे पता है, ये सारी चीज़ें पता हैं। आप ये मत सोचिए कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सब कुछ पता रहता है, क्योंकि इतने चार्ट देखे हैं ना, 2000 से 3000 चार्ट देखे हैं सर, इससे भी ज़्यादा देखे हैं। मैं मिनिमम बता रहा हूँ ये करके आपको, ठीक है, आप लोगों को। तो इतने चार्ट देखे हैं और मुझे पता है ये अच्छे से, ठीक है। और मुझे खुद को भी पर्सनली इन चीज़ों के बारे में पता है अच्छे से। तो रेगुलर एक रूटीन बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और आपका मैं दशा भी देख लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो कुछ छूट जाता है बाद में, फिर मतलब ठीक नहीं लगता मुझे, फिर वो अधूरा रहता है, तो वो मेरे लिए खुद के लिए सही नहीं है। बुद्ध में गुरु का टाइम पीरियड है सर, तो बुद्ध में गुरु का टाइम पीरियड अच्छा है टाइम पीरियड बुद्ध में गुरु का, ठीक है सर। ये नोटिफिकेशन आ रहा है सर, सीजीएल का एग्ज़ाम में ना, उसका नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ से इतने सारे नोटिफिकेशंस आते हैं दिन भर गूगल से, ठीक है। तो देखिए ये लगन है आपका, और बुध का आपका दशा चल रहा है, और गुरु का उसका अंतर है, गुरु का, ठीक है, बृहस्पति का अंतर है, और बुध का आपका दशा है, ठीक है। तो सर ये टाइम ना सर पढ़ने के लिए है, आप अपना गोल अचीव करिए। जब तक जॉब नहीं लगे आप मेरा कहना बस आपसे यही है कि आप शादी मत करिए उससे पहले, ठीक है। पहले जॉब जॉब आप लीजिए, उसके बाद में मैरिज करिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका शुक्र नीच का है, ठीक है सर। जॉब ले लीजिए एक बार आप, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आपको बाद में, ठीक है सर। शादी जब आप करोगे तो थोड़ा-सा दिक्कत आपको महसूस होगा। अभी नहीं, आपको समझ में आ जाएगी वो चीज़ें। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहले जॉब ले लीजिए अच्छे से, और फिर उसके बाद में सोचिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कोई छोटे लेवल पे भी जॉब देखिए, क्योंकि आपका शनि केतु है सर। देखिए ये दशमांश कुंडली है, ये शनि केतु है सर आपका। ये छोटे लेवल पे आप कोई जॉब देखिए पहले, उसके बाद में बड़े लेवल पे जाइए। शनि केतु है सर, ठीक है। शनि केतु वाला है ना सर, तो शनि केतु जिसका कनेक्शन चार्ट में रहता है ना, तो उसको बोलते हैं कि ना पहले ना ठेला लगा लो, उसके बाद में बड़ा शोरूम खोल लेना। कपड़ों का ठेला लगा लो, उसके बाद बड़ा शोरूम खोल लेना। क्योंकि आपको ठेले से शुरुआत कर मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, आपको गलत तरीके से चीज़ों को नहीं लेना है। तो ठेला लगाना भी कोई बुरी बात नहीं है, उससे भी लोग पैसा कमाते हैं, वो भी रोज़ी-रोटी है, ठीक है। तो वो लगा लो, उसके बाद में उस लेवल से फिर आगे चले जाओगे, ठीक है। तो पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर आपने अगर आईएएस का गोल बनाया है, अगर उससे कोई छोटा गोल है आपका, तो प्लीज़ बनाइए और उसको अचीव करने की कोशिश करिए अगर हो सके तो। और अगर आपका आईएएस ही गोल है, तो फिर आपको सर डेडिकेशन देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि सर देखिए बृहस्पति है ना लगन में नीच का वो होके रखा है, 10वें नंबर की राशि है, शनि की राशि है, ठीक है सर। मकर राशि उसमें नीच के हैं, ठीक है, बृहस्पति। तो उनके पास वो बल नहीं है जिस तरीके का बल होना चाहिए, ठीक है। और शनि है वो 5th हाउस में है, उनके वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा अड़ियल आपको होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए। शनि का आगे केतु है सर, प्रोफेशनली सेट नहीं होने देता कभी भी, ठीक है सर। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बेसिकली क्या है, ज्योतिषियों का नाम बदनाम है कि ना, वो तो सिर्फ़ डराते हैं लोगों को। तो डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ आपको सर। मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि मैं मतलब अनपेड चीज़ें कर रहा हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है किसी से, ठीक है सर। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों को ठीक लगता है मेरे से जुड़ना, तो प्लीज़ आप जुड़िए। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आप लोगों से, आप जुड़ते हो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप प्लीज़ छोटे लेवल से चीज़ें करिए। और ये मतलब ये ना विचार छोड़ दीजिए सर, आपकी कुछ भी मतलब कि
जो मतलब छोटा है या वो है, मतलब उस तरीके की सोच आपको नहीं रखनी है। छोटे लेवल से कोई भी जॉब लीजिए, उसके बाद में आप तैयारी कर सकते हो, या फिर कोई जॉब है उसके साथ में तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ना आपका जो आईएएस है ना सर, वो काफ़ी टाइम आपका ले जाता है। आपके 2-3 साल कहाँ चले जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट। तो वो एक अलग अजीब-सा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, बच्चों को एंग्ज़ायटी होने लगती है। तो मैं वही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अगर छोटा गोल है वो अचीव हो जाए उससे पहले तो अच्छा है। बस मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका जो मैंने दशा पीरियड आपको बताया सर, ये बहुत अच्छा दशा पीरियड है। सर इसको जाने मत दीजिए अपने हाथ से। बुध में गुरु है, 8/8/2026 तक चलेगा सर ये। ठीक है, इसमें इसको जाने मत दीजिए अपने हाथ से। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि बुध में शनि आएगा फिर बाद में। और सर शनिदेव ना हर चीज़ डिले करवाते हैं, हर चीज़ देरी से करवाते हैं। ठीक है, टाइम पे ना कुछ मिलता ही नहीं है। समझ रहे हो आप? बुध में शनि है ना, बुध में शनि आपको अच्छा रिज़ल्ट तभी देगा जब आपने ना बुध में गुरु में मेहनत करी होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? यही तो समस्या है आजकल। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है ना सर, मेरे पास इतने क्लाइंट के कॉल आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो लोग क्या करते हैं कि मतलब सर प्लीज़ आप तो कैसे भी करके सॉल्यूशन दे दो। मतलब सुनना ना वो वही चाहते हैं जो खुद उनके मन में होता है, तो ऐसा नहीं होता है। जो चार्ट होता है ना, जैसा होता है मैं वैसे ही बताने की कोशिश करता हूँ। मतलब उस तरीके से नहीं कि अ, आपको लगे कि मतलब आप जो सुनना चाह रहे हो वही मैं बताऊँ, तो वो नहीं होता है, ठीक है? सचिन बेनीवाल जी का इनकी शायद मैरिज को लेके भी इनकी सिस्टर का सवाल था, तो वो भी मैं इसमें कवर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मेरी जो कंसल्टेशन है वो अधूरी रह जाती है, ठीक है? तो इनका मैरिज को लेके भी क्वेश्चन था कि मैरिज, तो मैंने इनको बोला था कि शुक्र के साथ में शनि, शायद इनको नहीं बोला, किसी और को बोला होगा। शुक्र के साथ में शनि है तो लेट मैरिज होता है, ठीक है? मेरा खुद का लेट मैरिज हुआ है, शुक्र के साथ शनि है मेरा, ठीक है? तो ये लेट मैरिज होता है, शुक्र के साथ में शनि है। तो मैरिज अगर इनके ब्रदर की नहीं हुई है, तो कहीं न कहीं ये इश्यू है, लेट मैरिज होता है शादी के बाद में करियर सेटल होगा उनका, ठीक है? तो मैरिज की तैयारी करिए उनकी आप। गुरु की महादशा चल रही है इनकी, ठीक है? तो गुरु की महादशा चल रही है, गुरु में शनि का टाइम पीरियड चल रहा है। वही कह रहा ना, गुरु में शनि का टाइम पीरियड चल रहा है, तो गुरु में शनि का टाइम पीरियड चल रहा है, तो मैरिज का तो टाइम चल रहा है इनका। यही यही टाइम है जो मैरिज का है इनका, इस टाइम ही, ठीक है? अगला जो टाइम है गुरु में बुध है, ठीक है? यही टाइम मैरिज का है, यही टाइम करियर का है, ठीक है? तो गुरु में शनि और शुक्र, ठीक है? ये देखिए ये टाइम पीरियड आ रहा है गुरु में शनि और शुक्र, जो मैरिज के लिए अच्छा है, 5/5/2025 ये समय आ रहा है इनका। देखिए कब से स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है 7/12/2025 से। गुरु में गुरु, शनि और शुक्र का टाइम पीरियड, ये इस टाइम में अगर रिश्ता आता है कोई, तो एक्सेप्ट कर लो आप, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है? इस टाइम से लेके और इस टाइम तक 5/5/2025 इस टाइम के बीच में अगर कोई रिश्ता आता है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है? इनकी शादी के लिए। उसके बाद में, क्योंकि इनका ना शुक्र और शनि का योग है, तो शुक्र और शनि का योग है, तो मैरिज के बाद में जॉब सेटल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? शनि की डिग्री ज़्यादा है और शुक्र की डिग्री कम है, तो शनि को पहले ना शुक्र को शनि में शुक्र पहले से ही है, ठीक है? तो पहले मैरिज कर लो, उसके बाद में करियर अपने आप सेटल हो जाएगा, ठीक है? तो ये इनका चार्ट है सचिन बेनीवाल जी का। इनकी सिस्टर का क्वेश्चन था, कंसर्न था एक बहन का एक भाई के लिए, ठीक है? उसके बाद में आपके तरुण शर्मा जी हैं, उनका उनका ये था कि उनका मतलब नवांश कुंडली और वो सब रह गया था। तो तरुण जी का ये चार्ट, प्रवेश तिवारी जी का है ये चार्ट। तरुण जी का चार्ट, तरुण जी का चार्ट कहाँ पे है? तरुण 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 ये रहा, ठीक है? तरुण शर्मा जी का चार्ट है ये। और तरुण शर्मा जी का ये था क्वेश्चन कि मेरा नवमांश कुंडली दसमांश कुंडली भी देख देख देते तो ठीक रहता। तो उनका भी ठीक है। मैं क्या है कि जब बहुत सारे चार्ट देखने रहता है ना, क्योंकि ऐप पे भी रहता है, यहाँ भी रहता है और फेसबुक पे भी काम रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो ओवरलोडेड रहता है। फिर बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, और फैमिली में कोई एक्सपायर भी हो गया है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है लाइफ में, मतलब इन पर्सनल
आप लोगों को क्या बताएँ, देखिए किस तरीके से दिक्कतें रहती हैं। तो ये जीवन है, ठीक है? तो इनका कहना था कि देखिए शनि और गुरु है, तो मतलब 2 ग्रह वक्री हैं, तो कोई भी काम ना उसको कल पे नहीं छोड़ना है, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है? टालना नहीं है कोई भी काम को, ठीक है? डिले नहीं करना है, क्योंकि है ना ये ऑलरेडी है ना, ये शुक्र और शनि है ना, ये हमेशा डिले करवाते हैं चीज़ों को। जहाँ पे भी मतलब एक तो वैसे ही धीमे हैं ये, ठीक है? और इनको वक्र और हो गए हैं, वक्र होने के बाद में इनकी पावर 3 गुना बढ़ गई है। तो ये और ज़्यादा डिले करेंगे चीज़ों को, देरी करेंगे, ठीक है? तो इनका एक बार नवांश कुंडली देख लेते हैं, क्योंकि इनके मन के अंदर भी रह जाता है ना प्रश्न। तो देखिए नवांश कुंडली के 9 नंबर का साइन है और शुक्र बैठे हैं लगन में नवांश कुंडली, तो अच्छा है नवांश कुंडली। शुक्र को ही देखा जाता है बेसिकली मैरिज, नवांश कुंडली से आपकी मैरिड लाइफ देखी जाती है बेसिकली, कि आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, कैसा चलेगा। ठीक है? तो अच्छा है आपका नवांश कुंडली, क्योंकि शुक्र लगन में बैठा हुआ है, ठीक है? तो बढ़िया है नवांश कुंडली आपका। तरुण शर्मा जी, ठीक है? आप 24 साल के हो गए हो। 24 के आप हो जाओगे अभी अक्टूबर 28 में, 28 अक्टूबर को हो जाओगे, सॉरी। दसवांश कुंडली सर आपका सूर्य लगन में है, ठीक है? सूर्य लगन में है और शनि को देखना है, तो शनि और राहु साथ में है, ठीक है? शनि राहु साथ में है, तो सर कोई भी गोल ना अचीव कर रहे हो आप, स्पोर्ट का, किसी भी चीज़ का, तो एक एक छोटा-सा गोल बनाइए, उसको अचीव करिए, फिर उससे बड़ा गोल बनाइए, फिर उसको अचीव करिए, फिर उससे बड़ा गोल बनाइए, उसको अचीव करिए, फिर उससे बड़ा गोल बनाइए। इस तरीके से एक सर्कल है। क्यों बोला है मैंने ये सर्कल? मैंने ये सर्कल आपके लिए इसलिए बताया है, क्योंकि ना ये देखिए शनि और राहु, ये शनि और राहु का यो योग है ना, इसके लिए बोला है मैंने ये, ठीक है? शनि के साथ में राहु है। राहु क्या बड़ी चीज़ों को बताता है और जो केतु क्या छोटी चीज़ों को बताता है। तो राहु ना बड़ी चीज़ों को बताता है, तो धीरे-धीरे एक्सपेंड करना है आपको, ठीक है? राहु धीरे-धीरे एक्सपेंड करता है आपको, तो एकदम से नहीं करना है, ठीक है? झटके से एकदम धीरे-धीरे आपको एक्सपेंड करना है चीज़ों को, ठीक है? तो आपका लगन में सूर्य है, अच्छा है, बढ़िया है। आपका 9th लॉर्ड कौन है? बुध है इसमें, इस लगन में, ठीक है? जो नीच का है, कोई बात नहीं नीच का है, पर अपने खुद के भाव को दृष्टि दे रहा है। पर देखिए यहाँ पे परिवर्तन योग है, गुरु का और बुध का परिवर्तन योग है, ठीक है सर? तो नीच का आप उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि जो जिसकी राशि में गुरु बैठा है, वो बुध की राशि है और बुध की राशि में गुरु बैठे हैं, गुरु की राशि में बुध बैठे हैं, तो ये एक्सचेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और शुक्र है यहाँ पे 12वें भाव में चले गए, 12वें भाव में शुक्र बहुत बढ़िया रहते हैं, ठीक है? और सूर्य का लगन में होना बहुत अच्छा रहता है। 5th हाउस में चंद्रमा और मंगल का होना बढ़िया है। मतलब ओवरऑल आपका दसवांश कुंडली बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपको बस अपनी डायरेक्शन को सही करना है, ठीक है? रेगुलर आप सूर्य को अर्घ दीजिए, ठीक है? और मंदिर आप रेगुलर जाइए। मंदिर ना सबके लिए कंपल्सरी है, मैं आप सोच रहे हो कि हर किसी को मंदिर जाने के लिए बोलते हैं, तो मैं इसलिए बोलता हूँ मंदिर ना आपका धर्म स्थान है। धर्म स्थान कौन से भाव से देखते हैं? 9th हाउस से, 9th हाउस से आपका भाग्य भी देखते हैं, ठीक है? तो धर्म स्थान भाग्य 9th हाउस, ठीक है? 9वाँ भाव, तो ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि ना आपका हो सकता है आप मंदिर जाओ, रेगुलर मंदिर जाओ, आप मतलब 30 दिन आप महीना भर आप मंदिर जाओ और आपका हो सकता है कि जो पॉजिटिविटी है वो आपके अंदर आए, ठीक है? आप थोड़ी देर बैठ के आओ, थोड़ी देर वहाँ पे उसका पीसफुल एनवायरनमेंट अगर है, थोड़ी देर वहाँ पे बैठो, ठीक है? और अच्छा लगेगा आपको भी, ठीक है? तो एक पॉजिटिविटी के लिए बोला है, मतलब आप उसको अगर आपको ठीक लगता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन है इन सब चीज़ों को थोड़ा मतलब आउटडेटेड और वो सब कुछ समझते हैं। तो मुझे पता है आप उस तरीके से नहीं सोचते होंगे, पर फिर भी मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मेरा काम है लोगों को बोलना हमेशा ये, ठीक है? तो ये है सूर्य को आप रेगुलर अर्घ दीजिए और रेगुलर आप मंदिर जाइए, ठीक है? आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका दसवांश चार्ट बहुत बढ़िया है सर और नवांश कुंडली भी आपकी अच्छी है, शुक्र की अच्छी पोज़ीशन है, ठीक है? आपका आप देख लेते हैं दशा पीरियड क्या है। आपका दशा पीरियड सर शनि का टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है? तो प्रॉब्लम यही है कि शनि का टाइम पीरियड है तो चीज़ें डिले होती हैं, ठीक है? शनि के टाइम पीरियड में चीज़ें डिले रहती हैं, देरी से होती हैं, आपको मिलती ज़रूर हैं। और आप स्पोर्ट को लेके बोल रहे हो, बिल्कुल स्पोर्ट्स में आप जा सकते हो सर। आपका चार्ट बढ़िया है स्पोर्ट्स को लेके, ठीक है? और मंगल का पोज़ीशन भी तो इम्पोर्टेंट है ना सर। मंगल का पोज़ीशन देखिए आप, चंद्रमा और मंगल है 5th हाउस में, ठीक है? तो देखिए आप चंद्र और मंगल को 5th हाउस में।
तो 5th हाउस में चंद्रमंगल अच्छा है, बढ़िया है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, आपके ओवरऑल जो भी खेल-कूद है 5th हाउस से खेल-कूद ही देखते हैं, ठीक है सर। 5वें भाव में है वो, देखिए आपको मैं बताता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5वें भाव में चंद्रमंगल है, तो अच्छा है वो, ठीक है। आपका करियर अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो उसके लिए अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका चार्ट बढ़िया है, ठीक है सर। और शनि का टाइम पीरियड है तो सर देखिए सर, मैं जो चार्ट है ना वही जो चार्ट में है ना वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सर। झूठे दिलासे नहीं दे रहा हूँ किसी को भी मैं। तो बस मैं यही बोलूँगा कि शनि का टाइम पीरियड है तो डिले मतलब यार शनि ना दशा में अंतर में आते हैं ना, तो वो चीज़ों को धीरे धीरे कर देते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा अगर आपको राइज़ करना है, ठीक है सर। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है सर। तो ये ओवर करता हूँ मैं डिस्कशन यहीं पे।